हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो हम एक्सरसाइज 9.1 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में फर्स्ट 7 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और उसकी वीडियो शेयर की थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो पढ़ने से पहले जल्दी से अपनी बुक और नोटबुक अपने पास रखें। तो जल्दी से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है कि एक स्टैचू है विच इज 1.5 मीटर इन हाइट। वो हमने एक पेडेस्टल यानी कि जैसे बोलते हैं एक स्तंभ के ऊपर खड़ा किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, एक स्टैचू है और एक स्तंभ के ऊपर उसको इंस्टॉल कर दिया हुआ है। और उस स्टैचू की जो लंबाई है, जो हाइट है, वो है 1.6 मीटर। देन देयर इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है एक पॉइंट है ग्राउंड पर, मान लो ये मैं पॉइंट ले लेता हूं डी। इस पॉइंट से टॉप ऑफ द जो हमारे पास है स्टैचू, वहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। क्या बन रहा है? 60 डिग्री। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है। कहां पर? इस पॉइंट से जो स्टैचू के टॉप पर है। और इस पेडेस्टल के टॉप पर, यानी कि जो पेडेस्टल का टॉप है वो स्टैचू का बॉटम भी है, वो जो एंगल बन रहा है बच्चों वो है 45 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट कितनी है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपके सामने है। तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं, लेट पॉइंट ए बी इज द स्टैचू, इज हाइट ऑफ स्टैचू। ये क्या है? हाइट किसकी? स्टैचू की। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1.6 मीटर। और मैं यहां पर लेट कर लेता हूं बेटा, क्या? पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट हम ले लेते हैं x मीटर बच्चों। और मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है एंड इट इज आल्सो गिवन एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए डी सी, यानी कि ये जो बड़ा एंगल है जो इसके टॉप से, स्टैचू के टॉप से ग्राउंड पे बना हुआ है, वो है आपके पास 60 डिग्री बच्चों। तो मुझे ये सॉल्व करना बेटा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं इस बड़े ट्राइंगल को, यानी कि इन राइट ट्राइंगल। कौन सा? ए डी सी। ए डी सी। सबसे पहले बच्चों जो चीज गिवन हो उसको आप लिख डालो। मैं ये बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूं। हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर tan, हम क्या अप्लाई करते हैं? tan। सब जानते हैं बच्चों tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं बच्चों। तो ये एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने ये आ गया, यानी कि AC अपॉन बेस कौन है? दैट इज DC। ठीक है बच्चों, तो यहां पर tan 60 की वैल्यू मैं डाल देता हूं, दैट इज √3। AC कितना बेटा? AC है हमारे पास AB प्लस BC, यानी कि 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय DC, यानी कि ये जो बेस है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे यहां से DC की वैल्यू मिल गई कितनी? 1.6 प्लस x अपॉन √3, और मैं इसको रखूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत आसान चीज दी हुई थी, मैंने बड़ा ट्राइंगल लेकर उसमें tan 60 ढूंढ लिया। अब रह गया मेरे पास एक और ट्राइंगल दिख रहा है, इन राइट ट्राइंगल, छोटा सा। क्या है? और वेरी गुड बच्चों, आप बोल रहे हैं साथ साथ मेरे BDC सर। तो मैं लिख देता हूं बच्चों BDC। तो इसमें एंगल क्या है सर? 45। तो इसका मतलब tan 45, tan ढूंढते हैं इसमें। tan फिर क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 45 की वैल्यू सब जानते हैं, tan 45 1 होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा इस छोटे ट्राइंगल में? सर BC है, और बेस तो दोनों का कॉमन था, बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल का। तो BC क्या है बच्चों? x अपॉन DC। तो याद रखना
DC किसके इक्वल आ गया, x। तो बेटा वैसे भी याद रखिएगा, जब किसी राइट ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो DC की वैल्यू मिल गई मुझे। तो बेटा यहां देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी DC ये भी DC, तो इक्वेट कर देते हैं बच्चों। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां मैं लाइन डाल देता हूं, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बच्चों। इस x को इधर ले आते हैं, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। सो व्हाट इज कॉमन, सर x कॉमन है, बहुत बढ़िया बेटा। √3 माइनस 1 इंटू x 1.6। तो प्यारे बच्चों यहां पर x की वैल्यू आ गई 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो बच्चों कुछ नहीं किया मैंने, बड़ा ट्राइंगल लिया, tan लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक इक्वेशन पे पहुंच गए। छोटा ट्राइंगल लिया, फिर मैंने tan ढूंढा उसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से भी DC मिला, यहां से भी DC मिला, दोनों DC इक्वेट कर दिए, तो मैं यहां पर पहुंच गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको रैशनलाइज कर देता हूं, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वेरी गुड बच्चों, बहुत होशियार बच्चे हैं। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, बेटा √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। सो 1.6 अंडर √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सर इसको डिवाइड कर दें, बिल्कुल बच्चों करना है। तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो एक बार फिर प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा हुआ है पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। हमें एक पेडेस्टल दिया हुआ था, स्तंभ, उसके ऊपर हमने स्टैचू लगा दिया। मान लो ये मार्कर जो है ये स्तंभ है, इसके ऊपर मैंने स्टैचू लगा दिया। तो ये 1.6 दिया था, इसको x ले लिया। ये रहा एक बड़े ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल, दोनों में tan अप्लाई किया और मेरा x बाहर आ गया बेटा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें अपनी अपनी नोटबुक पे और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए बच्चों। तो जल्दी से बेटा हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके प्यारे बच्चों, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से अपनी बुक पे देखें, मैं आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। कहता है एक टावर है। इस क्वेश्चन में ना शब्दों के हेर में कभी बच्चे फंस जाते हैं बेटा, तो प्यारे बच्चों फंसना नहीं है, सिंपल सा है। वो क्या कहता है कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर और एक उसके सामने बिल्डिंग है। ठीक है, पहले एक टावर और एक बिल्डिंग बना दीजिए। अब वो कहता है कि टावर्स के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर अगर हम देखें, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फिर कहता है कि उस बिल्डिंग के फुट से, एक बार इसके फुट से एक बार इसके फुट से, जो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर बन रहा है एंगल, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो बताइए इस बिल्डिंग की हाइट क्या है बच्चों। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो लेट कर लेते हैं बेटा, AB is the height of the building, is the height of, sorry बिल्डिंग नहीं, टावर। ठीक है बेटा, ये हमें टावर दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास AB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 मीटर। एंड लेट, और लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू x मीटर। मान लेते हैं ये जो बिल्डिंग की हाइट है कितनी है, x मीटर बच्चों। ओके, यानी कि सर CD हो गया क्या x मीटर, बिल्कुल बच्चों। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, x मीटर आ गई बेटा। और क्या दिया, एंड इट इज आल्सो गिवन, इट इज गिवन, क्या गिवन है,
हमें गिवन है कि ये जो एंगल ACB ये दिया हुआ है 60 डिग्री का, और दूसरा एंगल कौन सा आ गया सर, एंगल DBC, जो पॉइंट बीच में हो ना बेटा, एंगल उसी पॉइंट पे बना होता है, याद रखना। ये कितना है बेटा 30 डिग्री। तो सर अब क्या करें बेटा, tan ले लो, tan से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे कैसे पता चला बेटा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हम बेस दोनों का कॉमन बन रहा है ट्राइंगल का, तो परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशनशिप लगा देते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें, आपकी इच्छा है सर ABC ले लो। इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ABC। बेटा ABC में एंगल कितना है सर, tan 60, तो अप्लाई करें tan क्या होता है, मैं बार बार लिखता हूं, याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये मेरी आदत है चीज को बार बार बोलने की और लिखने की। जो चीज अच्छी होगी वो बार बार लिखेंगे ताकि हमें याद हो जाए। आप भी ये हैबिट डेवलप किया करो। तो tan 60 कितना हो गया बच्चों, सर √3 हो गया। तो बेटा परपेंडिकुलर कौन है सर, AB है, वो कितना है 50, और बेस कौन है बेटा सर BC। बहुत बढ़िया, तो यहां से हमें क्या मिला बच्चों, यहां से हमें मिल गया सर BC मिल गया, कितना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा, 50/√3 मिल गया BC। बड़ा ट्राइंगल लिया और tan 60 कैलकुलेट कर दिया। सर अब दूसरा ट्राइंगल ले लो। इन राइट ट्राइंगल कौन सा लेना है, BCD अप्लाई करते हैं tan थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर आप यहां भी लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखूंगा बेटा, जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। सो 1/√3, व्हाट इज परपेंडिकुलर सर CD, एंड व्हाट इज बेस सर BC। बहुत बढ़िया, तो बच्चों 1/√3, CD कितना आ गया बेटा सर, CD तो हमने x लिया है, और BC कितना है बेटा 50/√3 आ गया बेटा। बहुत अच्छे, अब क्या करना है, x निकालना है। कैसे निकालने, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, बिल्कुल बेटा, आप ऐसे कर सकते हैं 1/√3। पहले तो आप इसको ऐसे लिख दो, x इंटू √3/50। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा बेटा x के साथ, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 50 1 के साथ, सर √3 अपने दूसरे √3 वाले भाई के पास आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, अपने तो अपने होते हैं, x इज इक्वल टू 50 √3 और √3 क्या हो गया बेटा 3 हो गया, तो बेटा 50 डिवाइडेड बाय √3, तो हमारे पास डिवाइड करना सबको आना चाहिए, मैं करके दे देता हूं, 50 डिवाइडेड बाय 3, सो 16 3 सर 48, रिमाइंडर 2, डॉट लगा दीजिए 0, 3 6 सर 18, फिर क्या आ गया 2 0 3 6 18, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16.66 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। तो हमें एक टावर दिया था, एक बिल्डिंग दी थी, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री, तो हमें ये बताना था कि बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, बड़ा ट्राइंगल लिया, tan अप्लाई किया, छोटा ट्राइंगल लिया, tan अप्लाई किया, दोनों को इक्वेट किया, तो मुझे मिल गई x की वैल्यू जो कहलाती है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दैट्स इट। तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार फिर से बार-बार देखने की कोशिश करना बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो जल्दी से इसको देखें और नोट करें अपनी अपनी कॉपी पे जो नोट्स बना रहे हैं आप। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है इफ टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लो एक रोड है, ए बी रोड है, दो पोल है, एक रोड के इस तरफ, एक रोड के इस तरफ लगा दिया, ऑफ इक्वल हाइट। इसका मतलब अगर मैं इसकी हाइट h ले लेता हूं, ठीक है, तो ये भी h हो गया बेटा, दिस इज आल्सो h, ये भी h हो जाएगी बच्चे, ये क्योंकि उसने बोला हुआ है दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं। फिर कहता है देयर इज ए पॉइंट इन द रोड,
रोड के बीचों बीच पता नहीं है इधर है कि इधर है, वो नहीं हमें पता, हाफ वे में है, मिड पॉइंट पे है, कुछ नहीं पता। कहता देयर इज ए पॉइंट, हमने एक पॉइंट ले लिया रोड पे E, वहां से उन पोल के टॉप पर एक इस तरफ एक इस तरफ, एक तरफ बना हुआ है 60 डिग्री का एंगल और एक तरफ बना हुआ है 30 डिग्री का एंगल बच्चों। तो कहता ये है कि एक तो आप इन पोल की हाइट बताओ, दूसरा ये बताओ कि ये जो पॉइंट है दोनों पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सॉल्यूशन आई विल राइट हियर। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ टू पोल्स, टू पोल्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू h। ये जो हाइट है यानी कि इसका मतलब ये हो गया सर कि BC, मैंने ये पॉइंट B लिया बच्चों, तो मैं इस पॉइंट को C करूंगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट लाइन, ये जो पोल है BC और AD, ये दोनों क्या है, सेम हाइट की है बच्चों, h मीटर के। लेट कर लेता हूं कि ये जो BE है ये है x मीटर, तो इसका मतलब यहां से AE किसके इक्वल हो गया, AE हो गया 80 माइनस x। क्यों? क्योंकि जो रोड की विड्थ है यानी कि AB है वो 80 मीटर गिवन है प्यारे बच्चों। अगर ये 80 है, ये x है, तो 80 में से x माइनस करेंगे तो बनेगा AE। एंड हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एंड इट इज आल्सो गिवन दैट, कौन सा एंगल, यहां लिख लो, एंगल DEA इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा एंगल है हमारे पास CEB, वो दिया हुआ है 30 डिग्री प्यारे बच्चों। तो सर क्या अब फिर आप tan लगाओगे? बिल्कुल tan लगाते हैं, ठीक है। तो जरा ले लेते हैं हम एक ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा लेना पहले, सर DAE ही ले लीजिए। तो इसमें एंगल 60 डिग्री है, तो अप्लाई करते हैं tan 60, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ गया, DA, और बेस क्या आ गया, AE। तो बच्चों tan 60 सर √3, DA सर h माना हुआ है, ओके, AE सर 80 माइनस x लिया हुआ है आपने, और आपने बना दी एक इक्वेशन। हम समझ गए कि कैसे बनी ये इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों अब लेते हैं हम दूसरा ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BEC। तो यहां भी अप्लाई करते हैं हम tan, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BE। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1/√3, BC कितना आ गया, दैट इज h, और BE कितना आ गया बेटा, दैट इज x। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना चाहते हैं, यहां तो हम x की वैल्यू ले लो, सर h की ले लेते हैं। तो h ले लो बेटा, कितना आ गया, सर x/√3 आ गया। इसको सर कौन सी इक्वेशन रखें, सेकंड रख लो प्यारे बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन। तो सर क्या करें बेटा, h की वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। बहुत बढ़िया सर, तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, √3, ठीक है, √3 h, ठीक है बच्चों। आप ये भी कर सकते हैं बेटा, यहां से √3 क्या है, दैट इज h अपॉन 80 माइनस x। सर क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर लो बच्चों। तो क्या आ गया, √3 80 माइनस x इज इक्वल टू h। तो बेटा मैं h और h दोनों की वैल्यू इक्वेट करता हूं, √3 80 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहां पर h, सर x अपॉन √3 आ गया। बहुत बढ़िया, तो इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं क्या, बिल्कुल बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया, √3 और √3, सर 3, 80 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया, x। तो क्या आ गया बच्चों, ये बन गया सर आपके पास
कितना 83 सा सर 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x। तो प्यारे बच्चों 240 ये बन गया x, 3x को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया। जब ट्रांसपोजिंग होती है तो साइन चेंज करते हैं बच्चों। तो x प्लस 3x सर 4x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो x आ गया 240 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि क्या वैल्यू आ गई 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 यानी कि ये 60 है तो ये 20 हो जाएगा। सर हाइट निकाल के बताओ आप। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हाइट निकाल देते हैं। तो हाइट आपके पास क्या आई हुई है सर x अपॉन रूट 3। तो ये बन गया h, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 बाय रूट 3। हाँ प्यारे बच्चों तो रैशनलाइज कर दे सर, बिल्कुल कर दो। रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड। तो रूट 3 और रूट 3 आप जानते हो 3 बन जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा। 20 अंडर रूट 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट कितनी निकल गई 20 अंडर रूट 3। और बेटा इस पॉइंट का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से कितना आ गया वो भी लिख देते हैं। सर बीई आपके पास कितना निकला सर x निकला था ना 60। तो बेटा AE कितना हो गया? AE आ गया 80 माइनस x यानी कि 80 माइनस 60 सर 20 मीटर। तो बच्चों वो जो पॉइंट है वो पॉइंट इस तरह से है कि एक एंड पर उसका डिस्टेंस 60 मीटर का है, दूसरी साइड पर उसका डिस्टेंस 20 मीटर का। प्यारे बच्चों एक बार फिर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कहता है एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितनी थी 80 मीटर थी। एक पोल इधर लगाया, एक पोल इधर लगाया, दोनों पोल की हाइट बराबर थी। तो बच्चों एक पॉइंट था, उस पॉइंट से इस टावर के टॉप पर और इस टावर दोनों टावर के टॉप पर एंगल दिए हुए थे। मैंने इसको x लिया तो ये 80 माइनस x इसलिए हुआ क्योंकि टोटल 80 था। तो बेटा एक बार tan थीटा इसमें अप्लाई किया, एक बार tan थीटा इसमें अप्लाई किया। तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, यहां से भी h लिया और यहां से भी h लिया। दोनों को जब इक्वेट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने का मतलब मुझे उस पॉइंट E का एक पोल से डिस्टेंस मिल गया तो दूसरे से भी निकाल दिया। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि पोल की हाइट बताओ। तो प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन h इक्वल टू x बाय रूट 3 था। x की वैल्यू 60 जो यहाँ पे कैलकुलेट की, यहाँ डाल के रैशनलाइज किया तो 20 रूट 3 मीटर मुझे पोल की हाइट मिल गई। प्यारे बच्चों तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखें और मैं आप सबको बताता हूँ, बोलता हूँ कि इस चैनल को बाकी दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं तो उन बच्चों को भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। बच्चों ये मेरा उद्देश्य है इन वीडियो बनाने का बच्चों, ठीक है। सो जल्दी से इसको अपनी कॉपी पे नोट करें, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो प्यारे बच्चों हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से अपनी बुक खोलिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको एक फिर बात बोलना चाहता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले किसी भी चीज का हो, किसी भी टॉपिक का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसको सॉल्व करने से पहले, उसका आंसर याद करने से पहले क्वेश्चन के बारे में सोचो कि क्वेश्चन बोलता क्या है। तो आइए यहां पर एक बार फिर कहता है एक टीवी टावर है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 की डायग्राम भी दी हुई है। देयर इज ए टावर विच इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ द रिवर। रिवर के दो एंड आगे ना बैंक जिसको किनारे कहते हैं, एक किनारे पर टावर है और उस रिवर के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जहां से टावर के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। फिर कहता है कि अगर हम यहां से खड़े होके, यहां पे खड़े होके इस पॉइंट पर इस टावर से अवे चले, यानी कि दूर, ऑन द लाइन जॉइनिंग ए एंड सी, इस तरफ चले। तो कहता है इस तरफ चल के मैं 20 मीटर जब आया, ये गिवन है, 20 मीटर चल के आया तो वहां पॉइंट डी पर आके खड़े होके देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पर 30 डिग्री बना हुआ था। तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, जब हम किसी पॉइंट से दूर जाते रहते हैं तो एंगल कम ही होता है।
अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है। एक तो कहता है कि बताओ इस कैनाल, इस रिवर की विड्थ कितनी है, दूसरा कहता है इस टावर की हाइट कितनी है बच्चों, ये बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमें क्या है, एक टावर है, नदी के एक कैनाल के एक किनारे पे लगा हुआ है, दूसरे किनारे पर एक अगर हम पॉइंट ले ले तो वहां से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। कहता उस पॉइंट से 20 मीटर आप अवे चलो, कैनाल जो नदी है उससे दूर तरफ चलो, दूसरी तरफ पे चलो, आप नदी वाली साइड पे नहीं जाना, दूसरी तरफ चले। कितना चले, 20 मीटर। तो वहां पे चल के देखा तो टावर के टॉप पर एंगल बन गया 30 डिग्री। तो दो चीजें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, एक कैनाल की विड्थ कितनी है, कैनाल को ना यहां पर एसी, और टावर की हाइट कितनी है जो AB है। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं लेट AB is the height of a tower, AB is height of a tower, ये टावर की हाइट बता रहा है, एंड AC is width of canal। एक्स लेना या ना लेना आप पे डिपेंड करता है बेटा। विड्थ ऑफ कैनाल सिर्फ बताना होगा हमें कि हम कर क्या रहे हैं। एंड एंगल कौन सा दिया है सर, BCA दिया हुआ है 60 डिग्री का, और एंगल BDA दिया हुआ है 30 डिग्री का। क्या सर हम इसको, ये 30 डिग्री का आ गया, यस ये 30 डिग्री का एंगल आ गया बच्चों। अब हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, विड्थ भी आ गई, तो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं इन राइट ट्राइंगल, पहला ले लो ABC, ABC। चलिए जी tan अप्लाई करते हैं, एंगल कितना है 60 डिग्री, tan परपेंडिकुलर अपॉन एज यूजुअल आई विल राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कौन है सर, AB है, बेस कौन है सर, AC है। तो प्यारे बच्चों यहां पर tan 60 कितना हो गया, √3 हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो यहां से चाहें तो हम AB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। AB आ गया आपके पास, ये मैंने गलती से यहां पर डिग्री डाल दिया, √3 AC, इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं प्यारे बच्चों बड़ा ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल, कौन सा वाला, BDA, यानी कि ABDB कह सकते हैं, ABD, AB डिविलियर्स नहीं है भाई, ठीक है, ABD एक ट्राइंगल है। तो चलिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बेस, सर ये पूरा बेस है AD, बिल्कुल प्यारे बच्चों पूरा बेस है AD। तो 1/√3 ये आ गया आपके पास AB, और प्यारे बच्चों AD कितना आ गया सर, ये AC प्लस DC क्या आ गया सर, 20 प्लस AC लिख दे क्या, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लिखो, बिल्कुल लिखो। तो सर अब क्या करें बेटा, ये AB की वैल्यू यूज कर दो उधर फिर। तो हम इसको लिखते हैं 20 प्लस AC। अगर आप ACX लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी नहीं लिया तो रहने देते हैं। ये आ गया √3 AB, ओके। सो 20 प्लस AC इज इक्वल टू √3, प्यारे बच्चों AB की वैल्यू डाल दो, √3 AC। तो ये बन गया 20 प्लस AC, √3 और √3 सर 3AC। तो प्यारे बच्चों 3AC में से एक AC माइनस करेंगे सर, ट्वाइस AC, वेरी गुड, ट्वाइस AC। तो बच्चों AC कितना आ गया सर, 20/2 आ गया, यानी कि 10 मीटर आ गया। भाई ये AC है क्या सर, विड्थ ऑफ कैनाल। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल, ये जो नदी थी इसकी विड्थ है AC, यानी कि आ गई 10 मीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या चाहिए, हाइट, कहां से लेना है, यहां से ले लो। तो हाइट ऑफ ए टावर AB इज इक्वल टू क्या है, √3 AC, यानी कि 10, यानी कि ये बन गया 10 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ ए टावर कितना आ गया प्यारे बच्चों,
हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था। एक टावर है, एक नदी के किनारे पे बनाया हुआ है, नदी के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जहां से 60 डिग्री का उसके टॉप पर एंगल बन रहा था। कहता है उस पॉइंट से अगर आप नदी के अवे चलना शुरू कर दें तो 20 मीटर रुक के खड़े होंगे तो वहां से एंगल आपको टॉप पर दिखेगा टावर के 30 डिग्री। तो कहता है ये बताओ केनाल की विड्थ क्या है और टावर की हाइट क्या है। तो प्यारे बच्चों मैंने दोनों ट्रायंगल में एज यूजुअल tan अप्लाई किया तो मुझे विड्थ भी मिल गई, मुझे हाइट भी मिल गई। तो जल्दी से आप इसको नोट करें और इस वीडियो को 2-3 बार देखें और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं अपने सारी क्लास के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें बच्चों। सो जल्दी से नोट करें।